किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। पूरे देश के लोग इसी अन्नदाता को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन आज यही अन्नदाता जो कि पूरे देश का लोगों का पेट भरता है, वो आज रेल ट्रैक पर बैठा है सिर्फ अपनी मांगों को लेकर। जो केंद्र सरकार द्वारा 3 ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं उसको रद्द करवाने की मांग को लेकर लगभग पिछले 8 दिनों से धरने पे किसान बैठे हैं। हालांकि अभी जो किसानों पे सियासत शुरू हो चुकी है, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर कोई किसानों पे सियासत करता हुआ नज़र आ रहा है। जहां अकाली दल आज किसानों के हक को लेकर एक मार्च करता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं कांग्रेस भी किसानों पे सियासत करती हुई नज़र आ रही है। सरवन सिंह पंदेर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। पंदेर साहब, सबसे पहले कि जब चुनाव का मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है उस समय सबसे पहले किसानी का नाम लिया जाता है, लेकिन आज वो मैनिफेस्टो कहाँ है? देखिए, जितने भी हमारे देश के राजनीतिक दल हैं वो लोगों को लुभाने के लिए, किसान हो, खेतिहर मजदूर हो, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता हासिल कर लेते हैं तो उनको देना तो छोड़िए, उनसे छीनने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आज मोदी जी ने ये जो अब कानून बन गए, खेती के काले कानून जो बना दिए गए हैं, वो बिल्कुल कारपोरेट का आर्थिक मॉडल है। उससे कारपोरेट का विकास होगा और किसान मजदूर का विनाश होगा। पूरे देश को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो वो उसको सही भी बता रहे हैं, हम किसी भी एंगल से उसको सही नहीं मान सकते। प्रधानमंत्री जी ने 4 बातें की थी, हमने उसका जवाब दिया था कि आपको खेती के उर्वरक, पेस्टिसाइड या बीज अच्छे मिलेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर प्राइवेट कंपनियों का पहले ही दबदबा वही दे रही है, इसमें नया कुछ नहीं है। हमने किसानों को आज़ाद कर दिया। APMC एक्ट में हमें 1970 में ही आज़ादी मिली हुई है। विरोध के लिए विरोध हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अपनी कह लीजिए अपनी होंद बचाने के लिए ये विरोध हो रहा है। हाँ जी। जब सनी देओल ने चुनाव लड़ना था तो किसानी के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे, लेकिन आज एक भी ट्वीट नहीं किया आपको लेके। देओल फैमिली जो है उनको देश के और पंजाब के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, उनको पैसे की भी कोई कमी नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो भाजपा की चापलूसी क्यों कर रहे हैं। सनी देओल जी को इस्तीफा देके पद छोड़ देना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर कोई गरिमा बची है किसानों के लिए तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। जब ऑर्डिनेंस पास नहीं हुए थे उस समय आपके साथ कोई नहीं था, लेकिन जब ऑर्डिनेंस पास किए गए उस समय अभी आपके साथ राहुल गांधी, सुखबीर बादल, आज रैली भी निकाल रहे हैं सुखबीर बादल। क्या लगता नहीं कि आपको लेके सियासत हो रही है? किसान मजदूर लहर के साथ धोखा करने का जतन किया जा रहा है। जैसे हमने कारपोरेट का बाइकाट का दिया था, वही सब कुछ चला रहे। उन्होंने इन लोगों को भी कहा है, वो इनकी लहर के पीछे खड़े हैं सियासत की। वो किसान मजदूर आंदोलन को सैपेटाइज करना चाहते हैं और सियासत पूरी तरह उसमें भारी होके। देखिए उन्होंने अपनी डेट कैसे बांध ली। आज अकाली दल, कल कांग्रेस, हमारे बराबर पैरेलल प्रोग्राम रख के जो एक बड़ा हिस्सा है अपने सियासत में लाने के लिए। जो श्रोमणी अकाली दल है उनकी भी नीति 2022 के लिए है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और श्रोमणी अकाली दल में जो पानियों के लिए 78 में मोर्चा लगाया था, उसका क्या परिणाम निकला था? लाखों हमारे नौजवानों की आहुति हो गई, निकला तो कुछ नहीं। कांग्रेस का कैरेक्टर भी कोई बढ़िया नहीं। अब विरोधी दल जो थी वो राज्यसभा में बिल पास हो गया, भाजपा के पास बहुमत नहीं था, तो कांग्रेस ने विपरीत जारी नहीं किया था। फिर वहाँ लोग आए, ये आपने मिलजुल के बिल पास करवा दिया राज्यसभा में, और बिल की कापड़ियाँ फाड़ के चेयरमैन के मुंह पर मारने के बाद अपनी खबरें भी बना ली। सब रल मिल के चल रहे हैं, हमारे आंदोलन को सैपोटाइज करना चाह रहे हैं। हरसिमरत के इस्तीफे को कैसे देखते हैं? हरसिमरत भी कहा जा रहा है कि आपकी वजह से इस्तीफा दिया, किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया, लेकिन पहले अकाली दल को यही जो ऑर्डिनेंस है वो सही लगते थे, लेकिन अभी गलत लगते हैं। यही बात समझने वाली। वो तो अभी भी भाजपा के खिलाफ नर्म सो रहे हैं। उनको देखिए, कभी उन्होंने प्रधानमंत्री या भाजपा के प्रधान या RS के खिलाफ कुछ जोरदार शब्दावली यूज की हो, तो उनके मन में अभी तो हरसिमरत ने दिया नहीं, लोगों ने दिलवा दिया है। लोगों ने दिलवा दिया और उनको गठजोड़ से बाहर आना पड़ा। वो गठजोड़ छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको पता था भी हमारी सियासी ज़मीन पंजाब में बचेगी नहीं, लोग घेर घेर के हमें गलियों में, गाँव में हमें घेरेंगे, जवाब तलबी करेंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पिछले 8 दिनों से धरने पे बैठे हैं आप, लेकिन आगे का आपकी रणनीति क्या रहेगी? अभी तक
आपका मुद्दा हल नहीं हुआ है और आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति है, अभी आज जो सप्ताह चलेगा अक्टूबर का, वो हम सांझे संघर्ष को समर्पित कर रहे हैं। कल देशव्यापी गांधी जी की जयंती पे आंदोलन चलना है, हम उसका पूरी तरह हम भी साथ में चलेंगे। इस तरह से जो भाजपा के घरों के घेराव हैं उनमें भी शामिल होंगे, जो कारपोरेट के हाउसेस के आगे धरने मुजाहरे हो रहे हैं हम उसमें भी शामिल होंगे। जो भी काल देश और पंजाब की खेती के हित में आएगी हम ऐसे, और आगे का ऐलान आज 2:30 बजे हम करेंगे और ये आंदोलन किसी ना किसी रूप पर चलता रहेगा। देश और पंजाब के लोगों को कभी निराश नहीं होने देंगे। जब तक हम मोदी का कानून वापस नहीं लेते ये आंदोलन चलता रहेगा। तो ये थे सरवण सिंह पंदेर, जिनका कहना है कि आज 8 दिन से वो लगातार धरने पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। ये लड़ाई अभी लंबी है और आगे भी वो इस ऑर्डिनेंस को रद्द करवाने के लिए आंदोलन करते रहेंगे। अमित शर्मा, पंजाब तक, अमृतसर।